नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण, भाजपा नेताओं ने गरीबों के बीच फल मास्क का किया वितरण। मुख्यमंत्री उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत निःशुल्क चश्मा वितरण। पार्टी का सिंबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतन राम मांझी। राजौरी में पाक गोलाबारी में घायल नाइक ने तोड़ा दम। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण, भाजपा नेताओं ने गरीबों के बीच फल मास्क का किया वितरण। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार भाजपा द्वारा बुधवार को पटना के आर ब्लॉक चौराहे स्थित पार्क में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही गरीबों के बीच फल एवं मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख, डॉक्टर विनोद शर्मा, संजय मिश्रा, बिहार के मीडिया प्रभारी राजीव झा, अशोक भट्ट, प्रवक्ता निखिल आनंद, अखिलेश सिंह, वरिष्ठ नेता मध्वेश्वर शर्मा, किसान मोर्चा के दीपक ठाकुर, राहुल सिंह एवं अतुल अभिनव पाठक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत निःशुल्क चश्मा वितरण। मुख्यमंत्री उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत बुधवार को सदर प्रखंड स्थित बुनियादी केंद्र में जिला अधिकारी अमन समीर के द्वारा 29 असहाय वृद्धजनों के बीच निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि समाज में असहायों की सेवा भाव को लेकर सजग रहना हमारा मानवीय धर्म है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने बुनियाद केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाओं का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके, उसके लिए बुनियाद केंद्र पर पदस्थापित लोगों को भी जागरूक होने की बात कही। पार्टी का सिंबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतन राम मांझी। बिहार विधानसभा में हम पार्टी का सिंबल बदल चुका है और इस बार कड़ाही चुनाव चिन्ह आयोग के द्वारा दिया गया है, जबकि पहले हम का चुनाव चिन्ह टेलीफोन था। सिंबल बदलने पर पूछे गए सवाल पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बुधवार को यहां कहा कि उनकी पार्टी के सिंबल बदलने से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 से 3 दिन में जन जन तक यह नया सिंबल पहुंच जाएगा। मांझी ने कहा कि हमारे समर्थक बहुत जागरूक रहते हैं, उनको सिंबल समझने में देरी नहीं होगी और अपने मतों का सही प्रयोग करेंगे। राजौरी में पाक गोलाबारी में घायल नाइक ने तोड़ा दम। जिले के सुंदरबनी सेक्टर में मंगलवार रात पाक सेना द्वारा की गई गोलाबारी में घायल नाइक अनीस थॉमस ने बुधवार को सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। राजौरी जिले सुंदरबनी सेक्टर में बिना किसी उकसावे के पाक सेना ने मंगलवार रात एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। इस दौरान पाक ने नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय चौकियों तथा रिहायशी इलाकों में निशाना बनाते हुए गोलाबारी की और मोर्टार चल दागे। गोलाबारी में भारतीय सेना के 16 कोर में तैनात जवान नाइक अनीस थॉमस, एक मेजर सहित 2 और जवान घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नाइक अनीस थॉमस के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों को उपचार चल रहा है। इस गोलाबारी में पाक के भी 3 सैनिक मारे गए और 2 चौकियां तबाह हो गई। संचार टावर ध्वस्त कर दिए गए। 5 पाक सैनिकों के घायल होने की भी सूचना है। भारतीय जवानों ने पाक की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,123 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 50,20,360 हो गई है। साथ ही बीते 24 घंटे में 1290 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब तक 82,066 पहुंच चुकी है। बुधवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 9,95,933 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर आ रही है कि कोरोना से अब तक 49,42,361 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और देश का रिकवरी रेट बढ़कर 78.52% हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,16,842 सैंपल की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 5,94,000 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें
और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।